अपनी क्लास की एक टॉपर स्टूडेंट थी जो कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करती थी, हर एक एग्जाम में टॉपर रहती थी। और वहीं पे जो सुमित था ना, ये एक एवरेज स्टूडेंट था। जबकि मेहनत पूरी करके जाता था, सब कुछ पढ़ के जाता था, लेकिन एग्जाम में जाकर के इसे कुछ भी याद नहीं रहता था, एक क्वेश्चन सही ढंग से सॉल्व नहीं कर पाता था, जिस वजह से इसके कभी भी अच्छे नंबर नहीं आते। तो ये एक दिन रिया के पास में जाता है और उससे पूछते हैं कि यार मुझे भी टॉपर बनना है, कोई ऐसा तरीका बताना। तो रिया ने इसको एक ऐसा शॉर्टकट बताया जिससे कि इसने 30 दिनों के अंदर ही रिया को पीछे कर दिया और सुमित क्लास का टॉपर बना। अब इसने ये कैसे किया, ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो भी देखो, यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है ना, यहाँ पर सुमित ने बताया कि मेरा है ना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है, मैं ना स्टडीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। तो पता है रिया ने बोला कि तेरा माइंड सेट वीक है। उसने बोला कि ऐसा कैसे बोल सकती है, तो उसने बोला कि तुझे याद ही नहीं रहता कि तुझे क्या करना है। तो इसके लिए क्या किया कर कि हर रोज जब भी पढ़ने के लिए बैठे ना, एक लाइन लिखा कर। जैसे कि मैं लिखती हूँ कि आई वांट टू गेट 97%। तो इससे क्या होता है कि मुझे याद रहता है कि यार मेरे को 97% चाहिए, तो उसके लिए मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। तो ठीक इसी तरीके से एक लाइन लिखा कर, और आप भी ये लाइन मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्या बनना चाहते हैं। जैसे कि आप एसएससी का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो अपने आप से हर दिन बोला कि आई वांट टू क्रैक एसएससी एग्जाम। इससे क्या होगा कि आपके माइंड के अंदर एक पाथ बनने लगेगा और आप डिस्ट्रैक्ट बहुत कम होंगे। फिर उसके बाद में जो उसने नंबर सेकंड पॉइंट बताया ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से अधिकतर स्टूडेंट ही एवरेज स्टूडेंट रह जाते हैं। उसने बताया कि मैं फॉलो करती हूँ 80-20 रूल। अब ये रूल क्या होता है, उसने बोला कि अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, जब भी उन्हें पढ़ना होता है तो वो नोट्स को बार बार रिवाइज करते हैं, जबकि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अब क्वेश्चंस देख करके हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के अंदर हमें अलग तरीके से सोचना होता है। तो पता है इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं 80% अपना फोकस रखती हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर, और मेरा 20% फोकस रहता है रिविजन के ऊपर। मैं रिविजन कम करती हूँ, बस एक बार नोट्स देखती हूँ, लेकिन उस चैप्टर से रिलेटेड मैं कम से कम भी 70 से 80 क्वेश्चंस करती हूँ, जिससे कि नए क्वेश्चंस को देख करके मैं घबराऊं नहीं और मेरी कैलकुलेशन स्पीड भी उससे इंक्रीज होती है, जिससे कि मेरे एग्जाम में बिल्कुल भी गलती नहीं होती। और अधिकतर स्टूडेंट की यही मिस्टेक होती है, तो इसलिए आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर। और फिर उसके बाद में उसने बताया कि मैं सेकंड रूल जो फॉलो करती हूँ ना, फिर से 80-20 रूल फॉलो करती हूँ, जिससे कि मुझे पता लग जाता है कि एग्जाम में कौन से टॉपिक आने वाले। तो उसने पूछा कि भाई ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे करूं। तो उसने बोला कि हर साल एग्जाम होते हैं, तो ठीक इसी तरीके से क्या होता है कि मैं पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करती हूं, जिससे कि मेरे को पता लग जाता है कि भैया लॉन्ग आंसर्स में ये वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर के अंदर इन टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो फिर अब मैं पूरे सिलेबस को पढ़ने के बजाय केवल और केवल उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ती हूं, जिससे कि मेरे एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो फिर ये बातें सुन करके सुमित भी 30 दिनों के अंदर टॉपर बन गया, और आप भी टॉपर बन सकते हो। बहुत ही ज्यादा आसान है। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा।